वेलकम। मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। दीपिका ने कहा और क्यों की नरगिस फकरी के साथ फ्रेंडशिप की कोशिश, रिवील करेंगे आज। देसी बॉयज अक्षय और जॉन से मिलने के चक्कर में कहा हुई उनके फैंस की पिटाई, दिखाएंगे आपको। शाहरुख खान को आई सलमान की याद, किस बात के लिए किया शाहरुख ने अपने दुश्मन को मिस, बताएंगे हम। अब बात दीपिका और नरगिस फकरी की। एक इवेंट में जब दीपिका मिली नरगिस फकरी से तो नजारा देखने लायक था। ये दोनों एक्ट्रेसेस नजर आई बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इवेंट में इन दोनों के खास फ्रेंड रणबीर कपूर भी मौजूद थे। क्या हुआ इस इवेंट में, आप भी देखिए। दीपिका और नरगिस फाकरी के बीच ऐसी बॉन्डिंग शायद ही किसी ने पहले देखी हो। इन दोनों एक्ट्रेसेस की इस न्यू फ्रेंडशिप को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि इनके बीच रणबीर कपूर को लेकर कोई भी इशू है। इस इवेंट में दीपिका थी, इस इवेंट में नरगिस थी, इस इवेंट में थे रणबीर कपूर भी, लेकिन यहाँ मौजूद थे रणबीर के पापा ऋषि कपूर भी। लेकिन जब दीपिका नरगिस से मिली तो नजारा कुछ ऐसा था। दीपिका, नरगिस और रणबीर का एक साथ आमना सामना हुआ एक इवेंट के दौरान, लेकिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड की लेटेस्ट को एक्ट्रेस को लेकर दीपिका ने उन्हें इग्नोर नहीं किया। खुद देखिए दीपिका ने कैसे इस इवेंट में दी नरगिस को अपनी कंपनी। इस इवेंट में दीपिका के पहुंचने के तुरंत बाद एंट्री हुई नरगिस फाकरी की। नरगिस ने आते ही दीपिका की तारीफ की। दीपिका ने एक सेकंड के लिए भी बॉलीवुड की इस नई बेब का साथ नहीं छोड़ा। खुद देखिए दीपिका कैसे नरगिस के साथ साथ नजर आई। तो क्या दीपिका को मिल गई है बॉलीवुड में उनकी नई फ्रेंड? दीपिका इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के साथ ज्यादा जल नहीं होती हैं, लेकिन लगता है नरगिस से दोस्ती करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरगिस के लिए दीपिका का ये प्यार रणबीर कपूर की वजह से है या फिर रॉकस्टार में उनकी एक्टिंग के लिए, क्योंकि दीपिका रॉकस्टार और रणबीर दोनों के ही काफी क्लोज हो चुकी हैं। हम आपको याद दिला दें, रणबीर ने भी दीपिका के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ माल्या को गले लगाने में देर नहीं की थी। इस इवेंट में थोड़ी देर बाद पहुंचे रणबीर इन अ स्टाइलिश ब्लैक सूट। रणबीर को जब पता चला कि दीपिका और नरगिस दोनों ही पहले से अंदर मौजूद हैं, तो सुनिए उन्होंने एक्साइटमेंट में क्या जवाब दिया। आपकी दोनों एक्ट्रेसेस अंदर हैं, आप बाहर हैं। कौन है? दीपिका भी अंदर है, नरगिस। अरे मैंने देखा नहीं, मैं जाके देखता हूँ। इवेंट के अंदर मौजूद हमारे सोर्सेज से पता चला है कि रणबीर, दीपिका और नरगिस की ये तिकड़ी पार्टी में भी रही साथ साथ। इस इवेंट में मौजूद थे रणबीर के डैडी ऋषि कपूर भी। ऋषि को जब हमने अपने कैमरा में कैप्चर करना चाहा, तो उन्होंने इशारा किया, डोंट शूट, ईदर ही विल शूट यू। अब डैडी ऋषि का ये एक्ट खुशी का था या फिर गुस्से का? क्या पापा रणबीर और दीपिका की नजदीकियों को देखकर खुश थे या फिर उन्हें अपने बेटे की लव लाइफ को लेकर फिर हो रही है टेंशन? वेल, ये तो केवल ऋषि कपूर का दिल ही जानता है। दीपिका पादुकोण को हमने स्पॉट किया एक इवनिंग में 4 अलग अलग जगह पर, लेकिन इन चारों जगह पर उनके साथ एक फैक्टर था कॉमन। क्या थी वो बात जो दीपिका नहीं छिपा सकी हमसे? चलिए आपको भी दिखाते हैं। We know what Deepika Padukone did last night. We know where she was. We followed her throughout. आपकी फेवरेट दीपिका पादुकोण को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 जगह किया हमने कैप्चर। एक ही रात में 4 इवेंट्स पर पहुंची दीपिका पादुकोण और उनके पीछे पीछे था जूम का कैमरा। इवेंट नंबर 1, 8:20 PM, अ मॉल इन मुंबई। लगभग 8:20 पर दीपिका ने अपने हेक्टिक इवनिंग की शुरुआत की देसी बॉयज के प्रमोशन के साथ। अपनी फिल्म की ऑडियो सीडीज फेंकी, जॉन के साथ बाइक पर पोज किया और चल दी। इवेंट नंबर 2, 9:15 PM, अ कॉलेज इन मुंबई। लगभग 9:15 को एक कॉलेज आई दीपिका ने यहाँ अकी और जॉन के साथ थोड़े ठुमके लगाए। स्टूडेंट्स को अपनी मुस्कान से घायल कर दीपिका चली दूसरे इवेंट पर। इवेंट नंबर 3, 10:30 PM, अ होटल इन मुंबई। लगभग 10:30 को यहाँ दीपिका आई अपने कुछ विदेशी फ्रेंड्स के लिए।
पीछे पीछे जूम का कैमरा भी आया। ये मौका था एक टी-शर्ट लॉन्च का। I'm here to meet some friends of mine who have come from London, and it's not very often that they come to Bombay and they're hosting a party, so I thought it would be nice to see them. Event number 4, approximately 11:30 p.m. another hotel in Mumbai. ये मौका था दीपिका की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की पार्टी का। दीपिका 4 इवेंट्स पर पहुंची। उन्हें अपनी आउटफिट बदलने का वक्त भी भले ही ना मिला हो, मगर स्ट्रेस के साथ उन्होंने कमिटमेंट निभा दी। It wasn't difficult. I think they organized it really well for us, but it's just nice when a man kind of takes care of it. Well, अब दीपिका के 4 अपीयरेंसेस ने प्रमोशनल इवेंट्स और दोस्तों की पार्टी में तो 4 लगा ही दिए। साथ ही दीपिका ने कल सोशल सर्किट को अपनी ग्रेशियसनेस से चारों खाने चित कर दिया। देसी बॉयज अक्षय और जॉन के फैंस को भारी पड़ी उनकी दीवानगी। दीपिका और चित्रांगदा की एक झलक पाने के लिए बेताब उनके फैंस की हो गई पिटाई। देसी बॉयज के स्टार्स मुंबई के मॉल में जब अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे तो वहां हो गया हंगामा। वॉच एवरी डिटेल इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। देसी बॉयज के प्रमोशंस में आ गए देसी बॉयज। देसी बॉयज को प्रमोट करने के लिए अक्की को अपने फैंस के बीच जाना महंगा पड़ गया। There are girls, be careful. बी केयरफुल की यही रट लगाते रह गए अक्षय पर उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस का क्रेज था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नतीजा, गर्ल्स को अपने साथ ऊपर खींचने के बाद खुद अक्षय को अपनी देसी बॉयज टीम के साथ वहां से 9-2-11 होना पड़ा। अक्षय रवाना हुए तो उनके बॉडीगार्ड्स भी उनके पीछे हो लिए। अक्षय के बॉडीगार्ड्स का जिक्र इसलिए कि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, क्योंकि अक्षय के इस इंटर कॉलेजिएट फेस्ट से रवाना होने के बाद भी फैंस के क्रेज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अक्षय की कार से उनके फैंस का हुजूम ऐसे चिपका था मानो मधुमक्खियों का झुंड हो। या फिर यहाँ अक्षय की एक झलक पाने के लिए हुई धक्का मुक्की ने एक और बड़े बवाल को जन्म दे दिया। डिशुम डिशुम शुरू हुई तो खुद अक्षय के कहने पर उनके ही बॉडीगार्ड्स को यहाँ भी मामले को शांत करने के लिए आना पड़ा। अक्षय के बॉडीगार्ड्स के इंटरफियरेंस के बाद मामला शांत तो हो गया, लेकिन देसी बॉयज को रियल देसी बॉयज के क्रेज का एक्सपीरियंस भी मिल गया इस इंटर कॉलेजिएट फेस्ट के इवेंट पर। रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा के बीच लिंकअप की खबरें भले ही कंफर्म ना हो, लेकिन इस रूमर से दोनों को हुआ जबरदस्त फायदा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद रणवीर और सोनाक्षी मानते हैं। इन दोनों ने मीडिया को क्यों कहा थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग द लिंकअप रूमर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सोनाक्षी सिन्हा बन गई है प्रिंसेस, तो रणवीर सिंह बन गए हैं टपोरी। लेकिन बाइक सवार ये टपोरी ले जाएगा इस प्रिंसेस को अपने साथ। जनाब, ये कोई फेरी टेल नहीं, बल्कि रणवीर और सोनाक्षी की नई फिल्म लुटेरा की कहानी है। इस फिल्म में सोनाक्षी किसी राजकुमारी की तरह दिखाई देंगी, तो रणवीर सिंह एक सड़क छाप टपोरी का रोल करेंगे, जिसका ट्रेलर उन्होंने दिया न्यू प्रोडक्शन हाउस फैंटम की लॉन्चिंग सेरेमनी में। 3 noted film directors Anurag Kashyap, Vikramaditya Motwane and Vikas Bahal have come together to form this production house. और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म लुटेरा में साइन किया गया है सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह को। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे विक्रमादित्य मोटवाने। खुद सुनिए कैसे रणवीर सिंह गाना गाकर बता रहे हैं कि वो अब फैंटम के साथ हैं। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह का नाम वैसे तो कई बार साथ जोड़ा गया है,
लेकिन अब जब इन दोनों को एक साथ एक फिल्म में साइन कर दिया गया है तो हमने एक बार फिर पूछ लिया कि रणवीर सिंह को सोनाक्षी क्यों पसंद है। I remember YouTubing the trailer of Dabang, and when she delivered that dialogue, she had me right there. So I've been wanting to work with her since then. थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। क्या बात है रणवीर, आपने पहले तो कभी नहीं बताया कि आपको सोनाक्षी थप्पड़ वाले डायलॉग से ही भाग गई थी, लेकिन सोनाक्षी को आप में क्या अपीलिंग लगता है? चलिए ये सवाल हम सोनाक्षी से ही पूछ लेते हैं। I appreciated his work, yes, and I'm definitely looking forward to working with him because we bagged all our debut awards together, and I think it would be a good combination to see on screen. So yes. स्टेज पर तो सोनाक्षी और रणवीर ने एक दूसरे की खूब तारीफ की, लेकिन बाद में उन्हें साथ लाने का सारा क्रेडिट दे दिया मीडिया को बिकॉज ऑफ देयर लिंक अप न्यूज। I think हमारे सिवा तो और लोग ही बातें कर रहे हैं हम दोनों के बारे में, तो I think ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है। We can't do anything about it. जिन्होंने हमें एक हॉट टॉपिक बनाने में जिनका काम रहा है, जिन जर्नलिस्ट का, जिन टैबलॉइड जर्नलिस्ट का, Thank you. उनका बहुत शुक्रिया। नाउ वी आर अ हॉट टॉपिक। रणवीर सोनाक्षी, आपके लिंकअप की खबर सच है या फिर सिर्फ रूमर, ये तो आपको ही बेहतर पता होगा। लेकिन इसी न्यूज के चलते आप दोनों को फैंटम के साथ लुटेरा जैसी फिल्म का ऑफर मिला, इससे अच्छा और क्या होगा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि शाहरुख को कहां और क्यों आई सलमान खान की याद। अब बात शाहरुख खान की। शाहरुख खान को याद आए सलमान खान। एक अवार्ड फंक्शन में शाहरुख ने स्टेज पर खड़े होकर किया सलमान को मिस। आखिर क्या थी वो बात जिसकी वजह से किंग खान को सलमान की कमी खली? आप खुद देख लीजिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। शाहरुख खान को आई सलमान खान की याद। शाहरुख ने मिस किया अपने दुश्मन सलमान को। एक अवार्ड फंक्शन में सलमान को ना देखकर शाहरुख के मुंह से निकला, काश सलमान यहाँ होते। ये सुनकर शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख को सलमान को याद करना पड़ा। चलिए हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि शाहरुख ट्यूसडे नाइट होस्ट कर रहे थे एक अवार्ड फंक्शन। कई अवार्ड देने के बाद बारी आई बेस्ट जोड़ी अवार्ड की। इस कैटेगरी में नॉमिनेटेड थे सलमान खान और करीना कपूर फॉर बॉडीगार्ड। शाहरुख ने बेस्ट जोड़ी अवार्ड के लिए सलमान और करीना का नाम लिया, लेकिन इस फंक्शन में सलमान और करीना दोनों मौजूद नहीं थे। शाहरुख से ये अवार्ड लेने सलमान की सिस्टर अलवीरा और उनके हस्बैंड अतुल अग्निहोत्री स्टेज पर पहुंचे, जहां उन्हें शाहरुख ने दिया वार्म वेलकम। लेकिन इसके साथ शाहरुख ये कहे बिना नहीं रुक पाए दैट ही विशेस सलमान एंड करीना वर हियर टू रिसीव देयर अवार्ड। किंग खान के मुंह से ये बात सुनकर अवार्ड फंक्शन में मौजूद हर कोई दंग रह गया। वहाँ मौजूद कटरीना भी हैरान रह गई। लेकिन एक बात तो तय है कि दुश्मनी के लिए ही सही, शाहरुख सलमान को अब भी मिस करते हैं। सिनेमा हो या बिजनेस, आर्ट हो या स्पोर्ट्स, रॉयल्टी हो या फैशन, ये है इंडिया के वन एंड ओनली पर्सनालिटी बेस्ड अवार्ड्स। यहाँ बॉलीवुड की ग्लैमरस सुपरस्टार से लेकर बिजनेस की दुनिया के बिग डैडीज तक बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज एक साथ दिखाई देंगे इन सीरम इंस्टीट्यूट साइरस पूनावाला ग्रुप हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स। For that, tune in on the 19th of November at 9 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us.
Marathi International Film and Theatre Awards, which is a joint venture between film director Mahesh Manjrekar, owner of Ashwami Films, and Mr. Abhijit Patil, chairman of Raja Travels. इस इवेंट की खास झलक आइए हम आपको दिखाते हैं। अगर आप हैं मराठी फिल्म्स के फैन, तो हम आपके लिए ले आए हैं मराठी इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर अवार्ड्स का कवरेज। मिफ्ता इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एक्टर महेश मांजरेकर, हु इज द ओनर ऑफ अश्वामी फिल्म्स, एंड मिस्टर अभिजीत पाटिल, चेयरमैन ऑफ राजा रानी ट्रैवल्स। साथ ही हम आपको बता दें कि मिफ्ता हैज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड नाउ इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली इंटरनेशनल अवार्ड्स फंक्शन फॉर द मराठी फिल्म एंड थिएटर। Well, the most happening corporate club in Mumbai, MCA Recreation Center, hosted the party to all the corporates and Mifta artists to commemorate the success of Mifta. इस इवेंट में हमने महेश मांजरेकर को स्पॉट किया और साथ ही कई मराठी एक्टर्स भी इस इवेंट में शामिल हुए। Well, this event was just not for the Marathi actors, बल्कि कई corporates भी इस इवेंट के गेस्ट लिस्ट में शामिल थे। चलिए महेश मांजरेकर से जान लेते हैं कि क्या है उनका कहना मिफ्ता के बारे में। Mifta is a leadership thought. It is a cutting edge thought of taking regional cinema to the global arena, and that is a thought we want to honor as an MCA Recreation Center, because our members of that type, who are doing cutting edge work in their fields. A great feeling, because we started off, nobody believed that we could make it. Okay, regional language के फिल्मों का award function out of India हो, but we did it and we proved it, not just once but twice over, and in spite of the limitations, we actually could take about 400 people there and really make it a big success. तो कुछ इसी तरह इस इवेंट को किया सबने एंजॉय और सेलिब्रेट किया मराठी सिनेमा को भी। Can you create music out of cans? Well, then here's your chance to showcase your talent and become the Canvironment Week Talent of the Year 2011. Bands from all over India are invited to this high-energy musical event. Cancussion part of the Canvironment Week, an initiative by Hindustan Tin Works. The event will be judged by prominent personalities from the entertainment industry and the Canvironment Week committee. Send in your entries to cancussion2011@gmail.com or call +91 9311 Hurry! Entries close on 6 December 2011. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.